सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अकल बुद्धि विवेक रखता है कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हां, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो। इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो, क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो। बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों ज्यों गुणवान बनते जाओगे त्यों त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्मबोध, आत्मज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो।
अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हाँ, ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें, उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो उस पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।